नमस्ते। रश्मि, कविता टाइम और कविताओं के साथ हाजिर। कविताएं होती हैं, कभी कभी मूड होता है, लेकिन एक होता है सार्वकालिक। विषय का चुनाव बहुत महत्व रखता है किसी भी साहित्य में, पद्य में, गद्य में, लेखन में। कविता, कहानी और लेखन ये कोई न्यूज़ नहीं है कि आज हैं और कल खत्म हो जाएंगी। विषय का चुनाव हमेशा इसलिए महत्वपूर्ण है। विषय चुनिए सार्वकालिक, जो आगे भी फिट होता रहे और आपका साहित्य एक तरह से याद किया जाए। भाषा शैली वो भी महत्व रखती है, कई कारक हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि प्रेमचंद, महादेवी जो हमारे पुराने थे और जो समसामयिक लिखते हैं, उन्हीं के समय का लिखते हैं, अपने काल का, वो भी धीरे धीरे फेड हो जाता है। बेशक समाचारों से, लेखों से निकालिए विषय, पर लिखिए वो जो आज से 10 साल बाद भी लगे कि हाँ, लिखा तो सही है। उपदेश देने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन मैं चूंकि ऐसे ही लिखती हूँ, अगर रोमांटिक भी लिखूंगी तो 10 साल बाद भी आप सुनेंगे तो मुस्कुराहट तो आ ही जाएगी कि हाँ, सही है। अपने समकालीन बहुत से पसंद आते हैं, सिर्फ इसीलिए कि ये नहीं कि लच्छेदार भाषा लिख रहे हैं या भाषाई सौंदर्य है। एक फैक्ट होता है उनकी रचनाओं में जो कहीं दिल को छू जाता है। तो ये तो थी मेरी बकवास, और अब आपको यथार्थ सुनाती हूँ। ये कविता कम से कम कुछ नहीं तो 7-8 वर्ष तो पूर्व तो लिखी ही होगी, और भी ज्यादा हो सकता है। सोचो, हमें क्या आकर्षित करता है? आकाश में निकला इंद्रधनुष, नाचता मोर, मेहनत कश किसान या मेड़ पर खाली बैठा कामचोर, निरर्थक बातों का शोर या किसी वृद्ध को सड़क पार कर रहा था किशोर, ऑफिस में जो पान की पीक थूक कर चिल्लाए जा रहे हैं, या कोने में बैठे वो व्यक्ति जो सर झुकाए काम किए जा रहे हैं। सोचो, हमें क्या आकर्षित करता है? बच्चों की तोतली बोली, स्त्रियों की सलज मुस्कान आज भी हमें आकर्षित करती है और हमारी थकान हटती है। और सिनेमा हॉल के पर्दे पर जो है नायक, नाइंसाफी के खिलाफ लड़े जा रहा है और हमारे मन के किसी कोने में अपनी जगह लिए जा रहा है। अर्थात हमें आज भी आकर्षित करती है सहजता, मेहनत और संस्कार। जरूरत है अब चेतन को जगाने की, अब गुंठन को हटाकर उस इंसान को जगाने की जो कहीं सो गया है। आओ सहजता को जगाएं, मेहनत का नया संसार बनाएं और वो इंसान बन जाएं जिसे देखकर दूसरे खुश हो जाएं। परंतु हम कभी न जान पाए कि कोई हमें देखकर खुश हो रहा है, क्योंकि कोई किसान नहीं जानता कि उसके काम को कोई देख रहा है। वो तो अनवरत अपना काम किए जा रहा है। न जानता है नाचता मोर और इंद्रधनुष कि कोई उन्हें देखकर है विभोर। वो तो अनजाने ही अपने काम किए जा रहे हैं। आओ कर्म का धर्म बनाएं और दूसरों की उत्फुल्लता का निमित्त बन जाएं। ये तो थी मेरी पहली कविता, और अब मैं आपको दूसरी कविता सुनाती हूँ। ये 2 विडो स्त्री की कहानी है जो अपनी वैवाहिक जीवन, जिम्मेदारियां सब पूरी करने के बाद अब मिली हैं। तो ये कहती है कि कहानी है ये 2 बहनों की जो अपना होने का धर्म निभा रही थी, जिए जा रही थी, बस जिए जा रही थी। युवावस्था से वृद्धावस्था का सफर कैसे तय हुआ उन्हें नहीं पता। वो तो अपना कर्तव्य बाखूबी निभाए जा रही थी।
सोचने का समय ही कहाँ था उनके पास। चक्कर घिरनी सी कभी बच्चों, कभी रिश्तेदारी और कभी पति के पास। हंसने रोने उठने बैठने का केंद्र भी यही। यंत्रवत बस किए जा रही थी और किए जा रही थी। फिर इस करते जाने में की क्रिया में पैदा हुआ व्यवधान। दोनों के जीवन साथी अंतर्ध्यान। छूटा जीवन साथी का साथ, कभी नहीं छोड़ा उन्होंने हिम्मत का हाथ। नियति का चक्रमान उसे भी कर लिया स्वीकार। माना कि जीवन है दुरूह, पर वो नहीं माने की हार। कभी एक पुत्र के पास, कभी दूसरे। अब बच्चों नाती पोतों की खुशी ही थी उनकी आस। फिर आया कथा में एक नया मोड़। दोनों ने ही अपना दुख एक दूसरे से लिया जोड़। निर्णय लिया बच्चों से दूर रहने का एक साथ। आज अचानक मैं पहुंची लेने उनका हाल। घर के द्वार खुले थे भयमुक्त। प्रवेश करते ही उनकी हंसी उन्मुक्त, हाथ में चाय का कप और गप्पों का दौर। क्या मैं पहुंच गई थी कहीं और? नहीं थी वहां कोई वृद्धाएं, सिर्फ कर्तव्य निभाती। ना ही किसी की चाची ताई और कुछ और। सारे बंधनों से आजाद वो थी दो बहनें। उनका बच्चों सा कलरव मन को कहीं भिगो गया। दबे पांव बगैर आहट लौट रही हूं मैं, लेकर दिल में अजीब सी तरावट। नहीं है ये घबराहट कि क्या खुश हैं वो। हाँ, बहुत खुश हैं वो, बंधनहीन छोटे बच्चों सी। नहीं छीननी हमें उन बहनों की खुशी, नहीं छीननी हमें उन बहनों की खुशी। तो ये तो थी मेरी दो कविताएं, यथार्थ पर आधारित। बहुतों के घर में मिल जाएगा, लेकिन प्रेरणा है ये दो बहनें। जैसे उन्होंने कर्तव्य नाम के बंधन से मुक्त होकर जीने का फैसला किया। ईश्वर सबको इतनी शक्ति दे कि वो एक बार वृद्धावस्था में भी खुले परिंदों से उड़ सके। तो चलती हूँ, राम राम, फिर मिलूंगी।